श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 32 और 33वां हो सका तो, वरना आज एक ही श्लोक करेंगे। 32वां श्लोक पढ़ता हूँ। माम ही पार्थ व्यापिश्य ये अपि स्युपापयोनिः स्त्रियः वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र या श्रमिक क्यों ना हों, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी है और बहुत ही कंफ्यूजन है। उस कंट्रोवर्सी को डिस्कस करना और कंफ्यूजन को दूर करना अति आवश्यक है। यहाँ जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जो मेरे पास भगवद गीता है, उसमें ट्रांसलेशन है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करने वाले। अब उसमें उन्होंने एक क्वालिफाई कर दिया, भले ही निम्न जन्मा स्त्री, एक शब्द बना दिया, मतलब एक कंटिन्यूएशन कर दिया। उसके बाद कॉमा है, वैश्य ब्रैकेट में व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो समझने वाले हैं वो समझते हैं कि स्त्रियों को निम्न जन्मा कहा गया है। स्त्रियों को निम्न जन्मा कहा गया है। ये एक कॉमन फीलिंग है जो इस ट्रांसलेशन से निकल के आती है। जो आपके पास भगवद गीता है उसमें अगर मैंने बात जो कही है कि निम्न जन्मा स्त्री और उसके बाद कॉमा है, तो आप हाथ खड़ा करिएगा, रेज योर हैंड। उर्मी माता जी का हाथ खड़ा है, लीलावती माता जी का हाथ खड़ा है, राजकुमारी का हाथ नहीं खड़ा है, और मंजू का हाथ खड़ा है, और प्रभु जी का हाथ खड़ा है, रघुनंदन प्रभु का, अमिता का हाथ खड़ा है। बाकियों की जो भगवद गीता है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज योर भगवद गीता से। अपना आप बताइए मेरे को, आलादनी माता जी, आपकी भगवद गीता क्या कहती है? सिर्फ हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी जो आप कह रहे हो ना, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, ऐसे लिख रहा है प्रभु जी। इसके बाद कोमा, फिर वैश्य, फिर व्यापारी, शूद्र ही क्यों? नहीं, उसको छोड़ दीजिए। निम्न जन्मा और स्त्री के बाद कौमा है, बस ये बताइए। ठीक है। धाम लीला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। यस प्रभु जी, यहाँ तो माँ ही लिखा, मैं पढ़ूँ, पूरा पढ़ूँ? नहीं, आपने अनुवाद, आपने भगवद गीता सामने रखी है कि नहीं रखी है? जी मेरे सामने है। तो वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, निम्न जन्मा के बाद कौमा है या स्त्री के बाद कौमा है? जी कौमा, स्त्री के बाद कौमा है। स्त्री के बाद कौमा है। सदाचित चरण प्रभु। शांति प्रदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे ही लिखा है, निम्न जन्मा स्त्री, उसके बाद कौमा। उसके बाद कौमा। रेखा माता जी। नहीं, मंजू करमचंदानी। आपने एक बार लगवाया था, निम्न जन्मा के बाद कॉमा लगा। मेरे को छोड़ दीजिए, आपकी भगवद गीता में क्या लिखा है वो बताइए। के बाद स्त्री के बाद कैसे? हाँ,
सुषमा कौशिक, नहीं बता रही। रीतू माता जी, प्रभु जी मैं अभी थोड़े बाहर हूँ इसलिए मेरे पास गीता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। सपना खुराना, गीता सामने नहीं है, बिना गीता के बैठे हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं सदा चरणदास बोल रहा हूँ। मेरी जो भगवत गीता है स्त्री के बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है। सपना खुराना, हरे कृष्णा प्रभु जी मैंने ना अभी ज्वाइन किया प्रभु जी। मैं अच्छा। किचन में थी, अब कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, रेखा माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुषमा कौशिक, नहीं। शीतल महाजन, नहीं। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है कि स्त्री का जन्म निम्न बता दिया। ये क्या प्रभुपाद की गलती है? ये ना ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। ये निम्न जन्मा स्त्री जो है मेरे ख्याल से निम्न जन्मा अलग है और स्त्री अलग है। ये जो निम्न योनियों में जन्म लेते हैं ये निम्न जन्मा उसके लिए कहा गया और स्त्री को अलग कहा। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक प्रिंटिंग एरर होता है, इसमें प्रिंटिंग एरर है। रूम कन्वर्सेशन विद संस्कृत प्रोफेसर अगस्त 13, 1973 इन पेरिस। प्रभुपाद पढ़ रहे हैं। ओ सन ऑफ पृथा, दोज हु टेक शेल्टर इन मी, although they be of lower birth, comma, women, comma, vaishyas, comma, merchants, comma, as well as shudras, comma, or workers. शूद्र अलग है, वर्कर अलग है, वैश्य अलग है, व्यापारी अलग है, वुमेन अलग है और लोअर बर्थ अलग है। सारे शब्द अलग अलग हैं और सब शब्दों के बीच में एक कॉमा है। कैन अप्रोच द सुप्रीम डेस्टिनेशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो जो यहाँ पे दिया हुआ है वैश्य के बाद ब्रैकेट है, नहीं वैश्य अलग है, व्यापारी अलग है, शूद्र अलग है, श्रमिक अलग है, निम्न जन्मा अलग है और स्त्री अलग है। ठीक, आगे सुनिए। प्रभुपाद की एक भगवद गीता है जो उन्होंने 1968 में कॉलियर कंपनी से प्रिंट करवाई थी। उसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ओ सन ऑफ पृथा, एनीवन हु विल टेक शेल्टर इन मी, वेदर ए वुमेन। धाम लीला जी आपका ऑडियो ऑन है, अब ध्यान नहीं देते हो। रेखा का भी ऑडियो ऑन है। रेखा जी अपना ऑडियो ऑफ करिए। Anyone who will take shelter in me, whether a woman, comma, or a merchant, comma, or born in a low family, can yet approach the supreme destination. फिर श्रीमद् भागवतम के अंदर 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर इसको उद्धृत करते हैं, मेंशन करते हैं।
ओ son of Pritha, those who take shelter in me, though they be low born, women, Vaishyas, merchants or Shudras workers can approach the supreme destination. लेक्चर है भगवद गीता पे, चैप्टर 1, टेक्स्ट 40वां श्लोक, लंदन, जुलाई 28, 1973। Even पाप योनि degraded by birth, even women, Shudra or Vaishya, they can also become fully Krishna conscious by training. श्रीमद् भागवतम 3रा कैंटो 25वां अध्याय 14वां श्लोक, बॉम्बे में लेक्चर है नवंबर 14, 1974 में। कृष्णा सेज पर्सनली, इट डजंट मैटर पाप योनि, लो ग्रेड फैमिली, पाप योनः, इफ यू टेक शेल्टर इन कृष्णा। सबको उन्होंने कॉमा लगा के अलग अलग लिखा हुआ है। उसके बाद पाप योनि मीन्स बिलो द वैश्यास और शूद्रास, दीज आर पाप योनिस। ये कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय 36वां श्लोक और 37वां श्लोक, वृंदावन, सितंबर 29, 1976 का लेक्चर है। तो प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में, अपने डिस्कशंस में इसको अलग अलग बता दिया है दोनों को, परंतु जिसने यहाँ पर छापा है और जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है उन्होंने मिस्टेक किया है। प्रभुपाद का मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है छापने वालों का। अब जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे भी डिटेल में, भले ही वे निम्न जन्म हों, भले ही स्त्री हों, भले ही वैश्य हों, भले ही व्यापारी हों, भले ही शूद्र हों, भले ही श्रमिक हों, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कब? जब मेरी शरण ग्रहण करते हैं। परम धाम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, ये उच्च जाति का है, ये लो जाति का है, ये शूद्र है, ये फलाना है, ये फलाना है। भक्ति में नहीं होता, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में कथन है कि अधम योनि चंडाल तक भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक अर्थात ब्राह्मण, रजोगुणी अर्थात क्षत्रिय, तामसिक अर्थात वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल वालों के जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न गुण वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स हैं, अगर उनके संसर्ग में निम्न गुण वाले भी आ जाते हैं तो वो भी कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान के धाम को जा सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित है कि मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है।
एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका में एक जगह है डरबन। आज से कुछ 40 साल पहले वहाँ पर जो है इस्कॉन टेम्पल बना। उसमें जो इनवाइटीज़ थे, उसमें एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका में जिसका नाम है जुलू। जुलू कंट्री का प्रेसिडेंट हबशी था एक, वो भी इनवाइटेड था, वो आया। अब सब लोग प्रसाद खा रहे हैं लाइन में बैठ के, और उसमें जो सांसारिक जीव हैं वो भी थे और भक्त हैं वो भी थे। कोई गोरा था, कोई काला था, कोई इंडियन था, कोई अमेरिकन था, कोई यूरोप का था, कोई अफ्रीका का था, सभी लोग थे। तो जुलू देश का प्रेसिडेंट जो है उसने ये सब देखा। देखने के बाद उसने कमेंट किया, मेरे पास वीडियो था इसका, उसने कमेंट किया कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर जाति का, हर नेशन का व्यक्ति एक साथ लाइन में बैठा भोजन प्राप्त कर रहा है। दे आर ऑल सिटिंग इन वन क्यू, वन लाइन and eating prasadam. Seeing the effect and seeing the deities and seeing the seva, I can say that this temple is the biggest than mosque of Jerusalem. मतलब उसने कहा कि यरूशलेम में जो मस्जिद है उससे भी, और जो वहाँ पे यहूदीज़ का सबसे बड़ा टेंपल है उससे भी, और क्रिश्चियंस का जो सबसे बड़ा टेंपल है उससे भी, ये टेंपल मुझे जो है उन सबसे माइल्स अहेड लगा, मीलों आगे है, मीलों आगे। मतलब ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम समझते हैं इसमें कुछ बातों को, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि कुछ लोगों का इस जन्म में आचरण खराब है, उनका आचरण ठीक नहीं है, मतलब इस जन्म में वो पाप का कार्य करते हैं। तो उनको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। अब कुछ लोगों के पिछले जन्मों के आचरण खराब थे, पिछले जन्मों के, इस जन्म के तो अभी जो चल रहे हैं खराब हैं, अच्छे हैं, उसकी चर्चा तो हो गई। तो पिछले जन्म के पापी हैं, वो पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो उनको भगवान ने पाप योनि कहा है, उनको भगवान ने पाप योनि कहा है। अब देखिए, ये सारे के सारे लोग भगवत भक्ति के अधिकारी हैं, जिसमें राक्षस भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, सभी लोग हैं, सभी भगवान के धाम जाने के अधिकारी हैं। और जब आप, जैसे नारद भक्ति सूत्र है, ऐसे शांडिल्य भक्ति सूत्र है, उसमें कहा गया है सूत्र नंबर 78 में कि जैसे दया, क्षमा, उदारता जो सामान्य धर्म है, प्रत्येक मनुष्य उसका अधिकारी है, क्षमा भी कर सकता है, उदारता भी कर सकता है, दया भी कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका अधिकारी है। आनंद्यम योन्य अधिक्रियते पारंपर्या सामान्यवतः। ऐसे ही भगवत भक्ति में नीची से नीची योनि से लेके ऊंची से ऊंची योनि तक सारे प्राणी अधिकारी, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। यही प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति में ऊंच नीच का भेद नहीं होता। उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीज़न? रीज़न ये है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान की तरफ जाने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में सबको अधिकार है।
अब वो अधिकार का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं वो उनका चॉइस है, वो उनकी चॉइस है। एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता है, भगवान की तरफ जाएं या भगवान की तरफ ना जाएं, वो संसारिक कार्यों में है। आप संसारिक कार्य छोड़िए और भगवान की तरफ चले जाइए, भगवान की सेवा में लग जाइए। भगवान के साथ संबंध जोड़ना है तो उसके लिए आप योग्य हैं या अयोग्य हैं कुछ नहीं है। जब जो संबंध जोड़ लेंगे तो योग्य बन जाएंगे। परंतु जिसमें योग्यता है, ज्ञान प्राप्त हो गया, साधु संग हो गया, भजन क्रिया करनी शुरू कर दी, अर्थात वो भगवान में लग सकता है। पर जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, साधु संग नहीं किया, श्रद्धा नहीं हुई, वो जो है भगवान में नहीं लग सकता। और ये कारण नहीं है। प्राणी जो है स्वयं भगवान के हैं और सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। एवरीबडी इज गॉट एंटाइटलमेंट, मतलब जो अपने हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सारे भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। अब कोई पाप योनि वाला है, पिछले जन्मों के उसके आचरण अच्छे नहीं थे, पाप योनि में पैदा हो गया, पर अगर वो भगवान के शरण ले लेता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब हम संसारिक दृष्टि देखते हैं। संसार के अनुसार संसारिक दृष्टि क्या है कि आचरण भ्रष्ट हो गया, कैरेक्टर आपका खराब हो गया, आचरण भ्रष्ट हो गया, तो आपको संसारिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता है। पर अपवित्रता क्यों है? अपवित्रता इसलिए है कि आप संसार के सम्मुख हो गए हो और भगवान से विमुख हो गए हो। भगवान से आपने अपने संबंध को छोड़ दिया है। इसमें एक उदाहरण है कि जैसे हम छोटे होते देखा करते थे, कोयले की अंगूठी जलती थी, उसमें से चिंगारियाँ निकलती थी, अंगार निकलते थे, छोटे मोटे कोयले निकल जाते थे बाहर, ठंडे होते थे तो काले होते थे। पर जब उसको दोबारा कोयले की अग्नि में डाल देते थे, अंगीठी में डाल देते, फिर लाल हो जाते थे, मतलब चमक आ जाती थी। तो ऐसे ही जो है भगवान का अंश है जीव, भगवान के अंश है हम लोग। तो अपवित्रता आई है भगवान से विमुख होने पे। पर अगर हम भगवान के सम्मुख हो जाएंगे तो अपवित्रता समाप्त होकर पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप भक्ति में लग गए। अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोग जो है भगवान को दुख में पुकारते हैं, आर्त होकर। आर्त का मतलब होता है दुखी। आर्त से शब्द बना है आरती का, आरती करते हैं हम लोग, हम दुखी हैं। हम दुखी होके, आर्त होके भगवान को पुकारते हैं। पर जो पुकार है उससे भगवान पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। वे शक्ति जो है भगवान को पिघलाने की, वो आपके आर्त होकर पुकारने में है, शुद्ध आचरण में नहीं है। उदाहरण से समझिए, एक माता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र अच्छा काम करता है तो माँ उसे बहुत प्यार करती है, लव संग। पर एक पुत्र जो है कोई काम नहीं करता, परंतु जब दुखी होता है, आर्त होता है, तो माँ को पुकारता है, रोता है, माँ को पुकारता है। पुत्र दोनों हैं, एक अच्छा कार्य कर रहा है तो माँ उसे प्यार कर रही है, दूसरा कोई अच्छा कार्य नहीं करता पर जब दुखी होता है तब वो आर्त होकर अपनी माँ को पुकारता है, दुखी हूँ इसलिए माँ को पुकार रहा है। अब माँ सोचती है
ये तो वो अच्छा काम करता नहीं, इसे गोदी में लूँ कि ना लूँ, कैसे ले लूँ गोदी में, ये तो बड़ा निकम्मा है, बेकार है। पर पुत्र के रोने को सह नहीं सकती, तो उसे चट से उठा के गोदी में ले लेती है, अपने गोदी में बुला लेती है, अपने पास आती है और प्यार करती है, दिलासा देती है, सहारा देती है। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति खराब से खराब आचरण करने वाला है और पापी से भी पापी है, तो वो आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने पुकारा है तो वो भगवान की ओर लग गया। जब भगवान की ओर लग गया तो इस जन्म के पाप भी उसको बाधा नहीं देते। तो पुराने पाप, जो पाप योनि हुआ है, पिछले जन्मों के पाप हैं, वो कैसे बाधा देंगे? तो भगवान की तरफ जाने में कोई बाधा नहीं है, ना इस जन्म के पापों की, ना पिछले जन्म के पापों की। आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं या भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते। अब शब्द आया इसके अंदर स्त्रीय, निम्न जन्मा स्त्री नहीं, निम्न जन्मा अलग है, उसकी चर्चा हमने कर ली। स्त्री है, स्त्री में लेडीज, किसी भी वर्ण की हो, किसी भी आश्रम की हो, किसी भी देश की हो, कैसा भी वेश धारण करती हो, वे सारी की सारी भगवान की शरण लेती हैं जब, तो परम गति को प्राप्त होती है। और प्राचीन काल में देखिए, देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज की गोपियाँ सारी भगवान को प्राप्त हुई। इस ज़माने में देख लीजिए, मीरा थी, कर्मा बाई थी, फूली बाई थी, करमैती थी, ये सारी की सारी भगवान की भक्त हो गई और भगवान को प्राप्त हो गई। ऐसी अगर वैश्यों की बात करते हैं, जो समाधि नाम का वैश्य, तुलाधार नाम का वैश्य, शूद्रों की बात करते हैं तो विदुर हैं, संजय हैं, निषाद राज ग्यू हैं, ये सारे भगवान के भक्त हुए। मतलब चाहे पाप योनि पुरुष हो, व्यक्ति हो, चाहे स्त्रियां हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब आती है चर्चा कि स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ में बैठने की परमिशन है, और किन स्त्रियों को है? ब्राह्मणों की स्त्रियों को, क्षत्रियों की स्त्रियों को, वैश्यों की स्त्रियों को, वो पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती है। वैदिक कर्मों में बैठने का उनको अधिकार है। परंतु शूद्रों की स्त्रियां जो हैं, वो शूद्र क्योंकि यज्ञ में नहीं बैठ सकते, इसलिए स्त्रियां भी साथ में यज्ञ में नहीं बैठ सकती। अब आती है बात लास्ट में छोटी सी, कि माँ की गोद में बच्चा जाता है तो मनाही नहीं है, क्योंकि बच्चा माँ का है, माँ की गोद में जाएगा। तो ऐसे जो है जीव जो है भगवान की संतान है, उसको भगवान की तरफ जाने में कोई मनाही नहीं है। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, कोई भी हो, वो भगवान की तरफ जा सकते हैं। जटायु, गजेंद्र भगवत भक्त हुए कि नहीं हुए? पशु थे। हर एक को चांस है, हर एक को मौका मिलता है। अब लास्ट बात आती है कि भगवान की तरफ जाना है तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका भाव। जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी योनि में जन्म लिया हो, आपका भाव जो है भगवान में, भगवान की तरफ जाने में इम्पोर्टेंट है। अब जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है, अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, उसमें भगवान की भक्ति पैदा नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि जन्म की प्रधानता जब वो मानता है तो
तो अहम में शरीर का संबंध मुख्य हो जाता है, जो उसे भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता, भक्त होती है आत्मा। शरीर सेवा करता है आत्मा के मूड के अनुसार। जिसको शरीर का अभिमान है, मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत रईस हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मतलब जिसको ये अभिमान है वो जो है भक्ति में बड़ी मुश्किल से लगता है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें जो है भगवान के प्रति भाव प्रकट करना है। आपका मूड क्या है, भाव मतलब मूड कह लीजिए आप इसको, आपका मूड कैसा है, भगवान के प्रति भक्ति का मूड है कि नहीं है, भगवान के सम्मुख जाने का मूड है कि नहीं है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने का मूड है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि भगवान आपको प्राप्त होंगे या भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो ये था आज का 32वां श्लोक। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर इसको ज़रा सुनेंगे तो बार बार तो समझ में आएगा, फिर इसकी चर्चा करेंगे। अभी कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। यू आर मोस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मुझे आपसे पूछना था, जो आपने मुझे वीडियोस भेजे थे देखने के लिए,